हाँ 12, उसका 5 और 6, और साथ में मत्ती 26, 10, 13, ये 2 वचन निकालो आप। यूहन्ना 12, 5, 6। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसके पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार से बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। हाँ बस यहाँ पर एक औरत संगमरमर का इत्र लेकर आती है और प्रभु यीशु मसीह के पैर धोती है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल देती है। तब लिखा है कि यीशु मसीह के चेलों में से सब साइलेंट है, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम किसको हुई? यहूदा इस्करियोती को। वो क्या बोला कि क्यों ये वेस्ट किया गया, इसको तो गरीबों को बेच सकते थे। उसे गरीबों की चिंता थोड़ी ना थी, वो तो डाकू की बैकग्राउंड का आया हुआ था। अब डाकू की बैकग्राउंड का व्यक्ति, उसे गरीबों की चिंता कहां से आ गई? उसकी सोच में ही नहीं था। उसकी सोच को, उसके अंदर चिड़चिड़ापन था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सरल तरीके से उसको डांटा नहीं, जैसे पतरस को डांटा कि हे शैतान, यहां पर तो चाहिए था कि यहूदा को प्रभु कहते हैं शैतान चुप हो जा, मगर प्रभु हमसे ज्यादा जानते हैं कि किस आदमी को कैसे डील करना है। कई बार प्रचारक को भी पता होता है कि किस आदमी को कैसे डील करना है। जिस आदमी को डांटा जा सकता है उसे डांटता है, और कई जगह पर तो हमें साइलेंट रहना पड़ता है। हमें पता है जरा सा भी बोलेंगे बुरा मान जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यहूदा को? इसे रहे, क्या कहा? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, इसने तो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मगर मत्ती की किताब 26 में और 14 में क्या लिखा है? इस इंस्टांस के बाद जहां प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, अपनी बात बहुत सरल तरीके से यहूदा को बोली कि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। पतरस की तरह नहीं डांटा। कई बार हम कुछ लोगों को ना पतरस की तरह नहीं डांटते हैं, मगर फिर भी वो पकड़वाने का कारण बन जाते हैं। 14 पद में यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेला एक था जो महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? प्रभु यीशु मसीह ने उसको, जबकि उसने प्रभु यीशु मसीह के सम्मान पर कुड़कुड़ाया, बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको सहजता से बहुत ही सरल तरीके से क्या कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, इसने तो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। इसको पतरस के समान नहीं डांटा। कुछ चेले ऐसे ही होते हैं, आप उन्हें कितना भी संभाल के चलाओ, उनका स्वभाव है बुरा मानना। वो जाके क्या करा उसने आगे यीशु मसीह को बेचने के लिए सलाह करी, पकड़वाने के लिए महायाजकों के पास चला गया, जबकि उसे कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ देखो, पतरस को तो झिड़क दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अब आप बताओ ना, आप में से कौन किस सोच के हो, पतरस या यहूदा? कितने लोग हैं जिनको अगर आपके प्रचारक डांट भी दे तो उसके साथ बने रहोगे, नहीं छोड़ोगे? और कितने ऐसे हैं जिन्हें आप प्यार से भी कुछ भी बोलोगे ना, वो बुरा मान जाते हैं। कई बार, सच बता रही हूं, मेरे साथ भी होता है। कई बार लोगों को प्यार से भी समझाओ ना, उन्हें पता नहीं कहां से कौन सी बात बुरी लग जाती है, समझ में ही नहीं आता है। बुरी कहां से लग गई भाई? मैं तो समझाया था, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। मेरे क्षेत्र में ऐसे लोग थे जिन्हें मैं हैंडल विद केयर से चलाती थी। उन्हें कहने से पहले मैं सोचती थी, और मैं कुछ बोलती नहीं थी तो भी उनको बुरा लग जाता था। और उनका नतीजा क्या हुआ? टूट गए, क्योंकि कांच के बर्तन थे ना। कितनी आयु होती है कांच के बर्तन की? ज्यादा तो नहीं चलता, सालों साल तो नहीं चलता ना। तो अब आप सोचो आपको कौन सा बर्तन बनना है।
कांच का बर्तन यहूदा के समान, बुरा मानने वाला, या पतरस, ताकि आप एक समय आकर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण देख सको। आपको कौन सा बनना है? यहां आज हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे कि इसको क्यों आगे कर दिया, हमें क्यों नहीं आगे कर दिया। आज ये स्वभाव यदि आपके अंदर है, मैं आपको गारंटी से कह रही हूं, मैं सच बता रही हूं, गारंटी दे रही हूं कि अगर आप इस स्वभाव में जी रहे हैं कि वो व्यक्ति आगे है, उससे ज्यादा कैलिबर मैं हूं, उससे ज्यादा योग्य मैं हूं, तो सच बता रही हूं, प्रभु का आगमन बहुत निकट आ चुका है, बहुत निकट आ चुका है। इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरी प्रार्थना से चंगाई हो रही है, मैं 4-4 घंटे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु की उपस्थिति रहती है, मेरी प्रार्थना से मैं बहुत से लोगों को लेकर आ रहे हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये गलत सोच है, यहां पर इसे निकाल देना, क्योंकि यीशु मसीह के चेले भी उनके अंदर यही स्वभाव था। वो अपनी कमी नहीं देखते थे। यहां पर जब अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ोगे, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, रूपांतरण में कितने चेले गए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में? 3, पतरस, याकूब, यूहन्ना। आप कहीं पर भी देखोगे ना, जहां प्रभु यीशु मसीह को विशेष काम करना होता था तो इन्हीं 3 चेलों को अपने साथ में रखते थे, बाकी 9 को नहीं। यही 3 चेले जब प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण पर पहाड़ पर थे, पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में रूपांतरण पर थे, बाकी 9 चेले कहां थे? नीचे थे। और उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आता है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ पर से उतरते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आता है, हे प्रभु, मेरा बेटा दुष्टात्मा से ग्रसित है। वह दुष्टात्मा कभी इसको आग में डालती है, कभी पानी में डालती है, मैं इसे तेरे चेलों के पास में लाया। कौन से चेले? 9 चेलों के पास। वहां पर 9 थे, 12 नहीं थे। 3 तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में पूरी रात ऊपर थे, वो 9 चेले नीचे थे, और उन 9 चेलों के पास में वो व्यक्ति लेकर आया, और उन 9 चेले उस व्यक्ति की बेटे की दुष्टात्मा को निकाल नहीं सके। पढ़ा है ना, या पढ़वाऊं मैं? पढ़ते हो वचन आप लोग? वो तो अभी पता चल जाएगा। वो 9 चेले उस लड़के की दुष्टात्मा को निकाल ही नहीं सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या एड्रेस किया? हठीले, अविश्वासी। तब प्रभु यीशु मसीह उस दुष्टात्मा को निकालते हैं, वो चली जाती है, और लिखा है एकांत में, अकेले में चेले आते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु जी, हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए। तब प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया? अपने विश्वास की घटी के कारण। यानी उन 9 चेलों के अंदर, अब अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने विश्वास की घटी के कारण, तो इट मींस उनके अंदर विश्वास की घटी थी, नहीं तो वो 9 चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्वत पर होते। और फिर जब हम इस वचन में ही हम आगे बढ़े ना, आप वचन को ना पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तब आपको ये बातें समझ आएंगी। और अभी जबकि वो देख रहे हैं कि हम ये दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए, और इस वचन के जब हम आगे जाते हैं ना, तो वहीं पर वो चेले बहस करने लग जाते हैं, हम में से बड़ा कौन है। अपनी कमी नहीं देखी। आज हमारे बीच में भी तो ऐसे ही है, हम अपनी कमी नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, और फिर करते हैं हम में से बड़ा कौन है। आज बहुत तेरे आपके जीवन में ऐसी बातें होंगी जहां आप अपने आप को झांक नहीं रहे हैं,
आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि तुझे कैसे सामने वाले से कह सकता है कि ला भाई तेरी आंख का मैं तिनका निकाल दूं जबकि तेरी आंख में लट्ठा है। हमें अपना लट्ठा नहीं दिखाई देता, दूसरे के तो तिनका, छोटी छोटी बातें हमें दिखाई देती हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। हमारे अंदर क्या कमी है, बुरा मान जाते हैं। दूसरे को आगे कर दिया, क्यों आगे कर दिया? उसको आराधना के लिए आगे क्यों कर दिया? उसको वचन के लिए क्यों आगे कर दिया? उसको वहां क्यों भेज दिया? उसको ज्यादा क्यों पूछ लिया? हमें अपनी कमी नहीं दिखाई देती है। हम कहां पर चोरी कर रहे हैं, हमें यह नहीं दिखाई देता, मगर दूसरा क्यों आगे है। उन चेलों को यह समझ में नहीं आया, ये 3 लोग रात भर यीशु मसीह के साथ पर्वत पर थे, कुछ तो खास होगा इनके अंदर। हम तो एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह कह रहे अपने विश्वास की घटी के कारण तुम नहीं निकाल सके, हठीले हो तुम। और ऊपर से बहस कर रहे हम में से बड़ा कौन है। आज कहीं ना कहीं बड़ेपन की बीमारी ना, आप मानो ना मानो, आप में और दूसरे क्षेत्रों के चेलों में भी है। चेलों तो चेले, विश्वासियों में भी है ये बीमारी। मगर जब हम मसीह में आए हैं, जब हमने प्रभु को जान लिया है, अब हम में एटीट्यूड आ गया है। मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं आगे किया। आपको पता है आपका ये एटीट्यूड, आपकी ये बीमारी आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगी। प्रभु यीशु मसीह को देखो, फिलिपियों में लिखा है वो जो परमेश्वर के स्वरूप में था, मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को दास का सा रूप धारण करके अपने आप को शून्य कर दिया। जिसके अंदर सारी क्वालिटी थी, एबिलिटी थी, सारी योग्यता थी, हर चीज से सामर्थ्य था, परमेश्वर था, वो परमेश्वर मनुष्य का रूप, मनुष्य बन गया। सबसे बड़ा काम उसने ये किया। और मनुष्य तो मनुष्य, फिर अपने आप को दास बना लिया। आज हमें अपने आप को दास बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुरुद्वारे में आप जाओ, कितने सरदारों को देखो जो बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाके जूतियां उठाते हैं। यहां अगर किसी विश्वासी को कह दो, यहां तो स्पेशली यहां पर हमें वॉलंटियर्स को, बेचारों को उनकी ड्यूटी लगानी पड़ती है। कभी खुद कोई क्यों नहीं आगे आया कि आज मैं दूसरों के जूते उठा के रख लेता हूं। मगर ये जीवते परमेश्वर का मंदिर है, मैं यहां कैसे छोटा बन जाऊं, यहां तो मुझे आगे होना है। कभी उठाई किसी की जूती आपने? यहां तो मैं सिर्फ वॉलंटियर्स को देखती हूं, ना कभी मैं किसी बहन को देखती, ना किसी लड़की को देखती, ना किसी दूसरे लड़के को देखती। जो कभी रैक में अगर लोग नीचे जूतियां बिछा के ऊपर आ जाते हैं, रैक खाली पड़ा होता है। कभी कोई मैं किसी वॉलंटियर को ये देख लेती हूं, किसी भाई को, कि वो जूती, क्योंकि उसकी ड्यूटी ठहरा दी है भाई। क्या कभी वो आगे आया जिसकी कभी ड्यूटी ना लगी हो? कभी बने हो आप छोटा? हो गए आप अपनी रिश्तेदारी में तुर्रम खा, हो गए आप अपने घर परिवार में कुछ, मगर प्रभु में क्या हो आप? वो परमेश्वर शून्य हो गया, आप क्या हुए हो? आप तो यहां के मिस्टर बन गए। क्यों नहीं बनते इस शून्य? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में जो कोई बड़ा होना चाहे वो अपने आप को सबका दास बना ले। किसका दास बना ले? वचन पढ़ा है, अब निकलवाऊं? निकलाने की जरूरत है? पढ़ा है? नहीं तो घर जाके दोबारा से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ना, ये बातें मिलेंगी। पढ़ी होंगी मगर सर से निकल गई होंगी, मगर अब नहीं निकलेंगी। प्रभु ने कहा है जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को सबका दास बना ले। आप कितनों का बनते हो? सिर्फ अपने प्रचारक की हाँ में हाँ मिला ली, प्रचारक की दाल सब्जी ला दी, कभी किसी विश्वासी की लाई है?
कभी किसी और दूसरे की लाए हो? किसी और के दास बने हो आप? भैया प्रचारक अगुए की तो बनना मजबूरी है भैया, नहीं तो प्रार्थना नहीं करेगा, है ना? प्रचारक की तो मजबूरी है, नहीं तो प्रार्थना नहीं करेगा ना। किसी और के कभी दास बने हो? वचन में तो लिखा है जो कोई बड़ा होना चाहिए वो सबका दास बनाए अपने आप को। प्रभु का जब वचन पढ़ते हो तो एक एक वर्ड की गहराई में जाया करना आप। उसमें लिखा है सबका दास बनाना अपने आप को। किसी के सामने एटीट्यूड मत दिखाना, किसी के सामने ये मत दिखाना कि मैं तो बड़ी हूं तुमसे, मैं बड़ा हूं तुमसे। अगर छोटा भी कुछ कहे तो उसके सामने दास बन जाना। वहां पर प्रभु आपको बड़ा कर देगा, क्योंकि लिखा है जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। है आप स्वर्ग की तैयारी में है? सच बता रही हूं, मैं पूछ रही हूं, हैं? जाना चाहते हैं? क्या आप सच में चाहते हैं? मैं आपको एक वचन दे रही हूं आज, और जो ये वचन मैं दे रही हूं ना, आपको अभी तक YouTube में सुनने को नहीं मिला होगा, आपको कहीं किसी प्रचारक से नहीं मिला होगा, मगर अभी जितने भाई हैं वो अपने रुमाल में, बहनें अपनी चुन्नी में गांठ बांध लेना। सच बता रही हूं, अगर आप वैसा करोगे, मैं सच कह रही हूं, प्रभु के वचन ने जो मुझे सिखाया है, बीते दिनों मैं सच बताऊं, मैं अब जो भी प्रार्थना करती हूं, उपवास करती हूं, मैंने इतने साल, प्रभु मेरे क्षेत्र को बढ़ा दो, क्षेत्र को बढ़ा दो, वहीं का वहीं है प्रभु की इच्छा। क्योंकि मेरी अपनी सोच है, मैं क्वांटिटी पे नहीं जाती, मैं क्वालिटी पे जाती हूँ। चाहे भले ही मेरे पास कम लोग हो, मगर मुझे खरे लोग चाहिए। क्योंकि पहले मेरे पास आए लोग, ऐसे आए बस पका दिया। अब मुझे चाहिए प्रभु चाहे गिने चुने देना, मगर ढंग के देना, नहीं तो प्रभु मैं घर में ही रह लूंगी। तो मैंने बहुत प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सेवा बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, मुझे अभिषेक दो, अभिषेक दो। इतने साल हो गए प्रभु में, प्रभु और सामर्थ्य से इस्तेमाल होना चाहती हूँ, सामर्थ्य से। मगर बीते दिनों प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि मैं परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हूँ। तब मैं एक बार प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब प्रभु ने मुझे एक स्वप्न दिखाया, जिसे प्रभु ने मुझे कुछ साल पहले दिखाया था, मगर वो स्वप्न कितने साल पहले देखा मुझे ये भी याद नहीं। मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल गई। तो मैं भूल गई कि मैंने सपना भी क्या देखा, मैं भूल गई कब देखा, मैं ये भी भूल गई। मुझे यही नहीं पता कि मैंने ऐसा कोई सपना देखा है। मगर जब बीते दिनों में उपवास में थी और मैं प्रभु से रो रो कर ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तू आ रहा है और मुझे अपने आगमन के लिए तैयार कर पिता, तब प्रभु ने मुझे वो सपना ऐसे याद दिलाया, मानो प्रभु ने मुझे याद दिला दिया। प्रार्थना करते करते मैं रो रही थी और प्रभु ने मुझे याद दिला दिया। तब मैंने देखा कि मैं ऊपर स्वर्ग में हूं और मेरे सामने तेज रोशनी है, सिंहासन है, और उस सिंहासन में कोई बैठा है, मगर वहां पर इतनी तेज रोशनी है, मैं समझो सूरज से भी तेज रोशनी है। और वहां से उस रोशनी से एक कागज मुचड़ कर गेंद सी बनकर मेरे पास में फेंका गया है। और जब मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें लिखा था मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, तू जा और बता। और जब वो मैंने सपना याद आया, तब मुझे लगा जैसे मैंने कल देखा, और देखा मैंने कितने सालों था, मैं भूल गई थी। तब मुझे यार ये तो मैंने बहुत साल बाद सपना देखा है। और फिर मैं प्रभु से, फिर मैंने अगले हफ्ता फिर मैंने प्रार्थना करी और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए। तब प्रभु ने मुझे एक बात बताई, प्रभु ने मुझे बताया, सिखाया, और वो बात मेरे लिए ना जैसे जीवित सी हो गई हो। प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु जब आएंगे कलीसिया को उठाने के लिए, तब परमेश्वर के आगमन में वो लोग जाएंगे जो बहुत ही
साइलेंट मसीह जीवन जी रहे हैं। आज उनका कोई नाम नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है, वो आते हैं बस संडे की कलीसिया में आते हैं, अटेंड करके चले जाते हैं, मगर वो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। आपकी नजर, हमारी नजर उन लोगों पर होती है जो बहुत चमक रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, है ना, यूट्यूब पे आप उनका वचन सुन रहे हैं। बड़ा प्रभु ने मुझे बताया कि जितने भी फेमस नाम तू जानती है वो लोग नहीं जाएंगे, परंतु वो लोग जाएंगे जिन्हें कोई नहीं जानता, जो साइलेंट मसीह जीवन जी रहे हैं, जो सिर्फ प्रभु की आज्ञा का जीवन जी रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब में से कोई नहीं जाएगा कि मेरा भाई भी है भाई। जो लोग एक मसीह जीवन जी रहे हैं, साइलेंट मसीह जीवन जी रहे हैं, वो लोग प्रभु के आगमन के लिए उठाए जाएंगे।